क्या आप जानते हैं मिल्क को हजारों सालों से एक कंप्लीट फूड कहा गया है। मतलब अगर आप अपनी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में मिल्क लेते हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाते हैं, तब भी आपकी हेल्थ एंड ग्रोथ में कोई भी कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि मिल्क न्यूट्रिएंट डेंस है। इसमें एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। अब किसी को न्यूट्रिशन की नॉलेज है या नहीं है, बट ये हर कोई जानता है कि मिल्क एक अच्छी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी उम्र चाहे आज जो भी हो, लेकिन आज भी आपकी माँ आपसे एक ही बात कहती है, बेटा दूध जरूर पी लेना, प्लीज भूखे मत रहना। मिल्क से मिलते हैं हमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स, पनीर, घी, बटर, क्रीम, दही एंड और भी कई। एंड इसके अलावा दो बहुत ही न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो है वे प्रोटीन एंड केसीन प्रोटीन, एंड ये 100% नेचुरल हैं। पनीर बनाते वक्त जब मिल्क को कडल करते हैं, आम लैंग्वेज में कहते हैं इसे दूध को फाड़ना, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक येलोइश लिक्विड वाटर एंड दूसरा वाइट सॉलिड। येलोइश लिक्विड वाटर को बोलते हैं वे एंड वाइट सॉलिड जिसे पनीर में कन्वर्ट कर लिया जाता है उसे कहते हैं कैसीन। इन सिंपल वर्ड्स, वे पनीर का बचा हुआ पानी है जिसे जनरली एज अ वेस्ट प्रोडक्ट समझकर फेंक दिया जाता है। लेकिन यूरोपियंस आज से लगभग 3000 साल पहले ये सीक्रेट जानते थे कि पनीर का बचा हुआ पानी यानी कि वे लिक्विड कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। हाय, माय नेम इज आदिश गुप्ता, अ सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कंसल्टेंट। वेलकम टू विगर फ्यूल। Vigorfuel.com इज एन ऑनलाइन स्टोर जो आपको नॉलेज के साथ प्रोवाइड करता है ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स, वर्कआउट एंड डाइट प्लान्स। 3000 साल पहले यूरोप के ग्रेट फिजिशियंस, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता है, हिपोक्रेट्स एंड गैलन ने ऑलरेडी वे लिक्विड अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया था एज इम्यूनिटी बूस्टर एंड हेल्थ टॉनिक। एंड सेंचुरीज लेटर, with $1 million put into investment, साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि ऐसा वे लिक्विड में क्या है जिससे ह्यूमंस को हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ड्यूरिंग रिसर्च उन्हें पता चला कि वे लिक्विड में जो प्रोटीन कंटेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। तो नेक्स्ट स्टेप साइंटिस्ट का था इस प्रीशियस लिक्विड को प्रिजर्व करना, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ लेस देन 10 डेज थी, ये 10 दिन के अंदर खराब हो जाता था। तो पहला स्टेप था कि इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना एंड दूसरा इसे पाउडर में कन्वर्ट करना सो दैट ये इजी टू कैरी, इजी टू स्टोर एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली अचीव करने के लिए चाहिए थी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस साइंटिस्ट एंड ऑब्वियसली ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ये एक 6 स्टेप प्रोसेस है जिसमें काऊ के मिल्क को सबसे पहले टैंकर्स में कलेक्ट किया जाता है एंड ट्रक्स के थ्रू भेजा जाता है चीज़ प्रोसेसिंग प्लांट में, एंड उसके बाद चीज़ मेकिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है एंड वी गेट वे लिक्विड एज अ बाय प्रोडक्ट। आफ्टर दैट वे लिक्विड को पेस्चराइज किया जाता है एंड देन सेंट फॉर फिल्ट्रेशन, and as a final product we get whey protein. अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी की। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी एंड अनदर वन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। फिल्ट्रेशन का पहला रोल है रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ ही डिसाइड करता है शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, मतलब प्रोडक्ट से इम्प्योरिटीज एंड वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करना एंड ए क्लीन फाइनल प्रोडक्ट अचीव करना। अब हम बात करते हैं अपनी पहली फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी की, दैट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एक प्रेशर ड्रिवन टेक्नोलॉजी है जिसमें लिक्विड को एक पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन किया जाता है सो दैट जो भी इम्प्योरिटीज हैं या अनवांटेड चीज़ें हैं वो पास ऑन हो जाए और जो रिक्वायर्ड है वो कलेक्ट हो जाए।
membrane filtration is a combination of different kinds of filtration: microfiltration, ultrafiltration, cross flow filtration, nanofiltration and reverse osmosis. तो कोई भी फाइनल प्रोडक्ट अचीव करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्ट्रेशन को इन कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है एंड कलेक्टिवली इसे कहा जाता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। तो वे लिक्विड को आफ्टर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद जो हमें सबसे पहला प्रोडक्ट मिलता है उसे कहा जाता है स्वीट वे पाउडर। स्वीट वे पाउडर में हमें 100 ग्राम्स के अंदर 14 ग्राम्स प्रोटीन, 75 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड 1.5 ग्राम्स फैट्स मिलते हैं। बट हमारा गोल क्या है? मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना विद ऑलमोस्ट लो टू नो कार्ब्स एंड फैट्स। तो विद इंप्रूव टेक्नोलॉजी जो हमने दूसरा प्रोडक्ट अचीव किया दैट वाज WPC 35 यानी कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 35%, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है 100 ग्राम्स में 35 ग्राम्स प्रोटीन, 52 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड 4.5 ग्राम्स फैट, followed by whey protein concentrate 50, whey protein concentrate 60, whey protein concentrate 70, whey protein concentrate 80, and finally we achieved a product called whey protein isolate 90%, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है 100 ग्राम्स में 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 0.5 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड जस्ट 0.5 ग्राम्स ऑफ फैट। अब मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की यहीं तक लिमिटेशन थी कि वो 90% से ज़्यादा प्रोटीन नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकता था। तो उसके बाद एक और एडवांस टेक्नोलॉजी आती है फिल्ट्रेशन मेथड, जिसे कहा जाता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें लिक्विड को एक कॉलम के थ्रू पास ऑन किया जाता है जिसमें रेजन बीड्स लगे होते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज उसमें प्रोटीन मैग्नेट्स लगे होते हैं। तो जब लिक्विड पास ऑन किया जाता है तो वो मैग्नेट्स सिर्फ प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड एज अ रिजल्ट जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है दैट इज वे प्रोटीन आइसोलेट 95%, जिसके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स है कि 100 ग्राम में प्योर 95 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद 0 कार्बोहाइड्रेट्स, 0 फैट एंड 0 लैक्टोस। वे प्रोटीन पाउडर में जिस प्रोटीन की कंसंट्रेशन है फ्रॉम 35 ग्राम्स टू 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम्स उसे कहा जाता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, एंड जिनकी प्रोटीन कंसंट्रेशन है 90 एंड अबव उन्हें कहा जाता है वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन फूड इंडस्ट्री में वाइडली यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल बेनिफिट्स। तो सबसे पहला यूज है फूड फोर्टिफिकेशन, मतलब किसी भी फूड प्रोडक्ट की अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज करनी है, स्पेशली प्रोटीन कंटेंट। सेकंड, इट्स फॉर्मिंग कैपेबिलिटीज। वे प्रोटीन की जो फॉर्मिंग कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, इसीलिए इसे आइसक्रीम, बेवरेज एंड बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। थर्ड, इमल्सिफिकेशन। अगर आप पानी एंड ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, और अगर आप उसमें वे प्रोटीन ऐड कर लेते हैं तो इट एक्ट एज एन इमल्सिफायर और वो इजीली मिक्स हो जाएंगे। तो इसीलिए ये आइसक्रीम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है इनका फॉर मेकिंग चीज स्प्रेड्स, सॉसेज, मेयोनीज एक्सेट्रा। फोर्थ, एज अ एग रिप्लेसर। अगर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट डालते हैं जिसमें एग डलता है तो आप एग को 100% वे प्रोटीन से रिप्लेस कर सकते हैं, स्पेशली केक्स, बिस्किट एंड एक 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड लास्ट, एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट, बिकॉज ये 100% नेचुरल है, लो इन कैलोरीज, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाई इन प्रोटीन। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क में नेचुरली हमें 2 टाइप्स के प्रोटीन मिलते हैं, वे प्रोटीन एंड कैसीन प्रोटीन इन रेशो 18-20। 100 ग्राम्स मिल्क में जो हमें प्रोटीन मिलता है दैट इज 3 ग्राम्स, और अगर हम 3 ग्राम्स को देखें तो दैट इट इज सम ऑफ 2.4 ग्राम्स ऑफ कैसीन एंड 0.6 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन। चीज मेकिंग प्रोसेस से हमने मिल्क को स्प्लिट किया है इन वे एंड कैसीन। वे को तो हमने पनीर के पानी से यानी कि लिक्विड वे से एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो क्या कैसीन को हम पनीर से एक्सट्रैक्ट करेंगे? नहीं। कैसीन के लिए फ्रेश मिल्क को थ्रू मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन ही फिल्टर करेंगे एंड वी विल गेट
two types of different products. First, micellar casein, which is 100% casein, and another one is milk protein. Milk protein is a single product which contains the goodness of both whey protein and casein in ratio 80-20. Just like whey protein, casein and milk protein के भी food industry में similar uses हैं, तो they are either used in combination or individually, depends upon the recipe. Whey protein is a fast digesting protein and ये लगभग 2 से 3 घंटे में fully digest हो जाता है. कैसीन इज अ स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड इसे लगभग 6 से 8 घंटे लग जाते हैं. मिल्क प्रोटीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वे प्रोटीन एंड कैसीन, तो इसमें आपको दोनों के बेनिफिट मिलते हैं एंड इसे एक सस्टेन्ड रिलीज प्रोटीन कहा जाता है जो लगभग 6 से 8 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है. अब डिस्कस करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों को. तो हमारा पहला क्वेश्चन, वे प्रोटीन इंडिया में मैन्युफैक्चर क्यों नहीं होता? वे जो है दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ चीज मेकिंग प्रोसेस, तो ऑब्वियसली जो कंट्री ज़्यादा चीज प्रोड्यूस करती होगी उन्हीं के पास वे लिक्विड की अवेलेबिलिटी होगी एंड मिल्क सप्लाई भी. और आपको जान के सरप्राइज होगा कि देयर आर मोर देन 600 वेराइटीज ऑफ चीज. आप इस लिस्ट में टॉप चीज प्रोड्यूसिंग एंड वे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को देख सकते हैं फॉर योर नॉलेज. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एक लो क्वालिटी प्रोटीन है एज कंपेयर टू वे प्रोटीन आइसोलेट? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट. ये एक बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है. हाँ, हमें प्रोटीन कंटेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एक ब्रॉडर कैटेगरी है. अगर आप सिर्फ मार्केट में वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट डिमांड करते हैं तो इट कैन बी WPC 35, 40, 50, 60, 70 एंड 80. और हमारा गोल क्या है कि वो प्रोडक्ट परचेज करना जिसमें हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट हो एंड लो इन कार्ब्स एंड फैट्स. तो WPC 80 एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज़ अ क्लोज मैच टू वे प्रोटीन आइसोलेट 90, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत कम है एंड फैट्स भी बहुत ज़्यादा कम है एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है एज कंपेयर टू वे प्रोटीन आइसोलेट. अदरवाइज अगर हम बात करें प्रोटीन कंटेंट की तो ऑब्वियसली वे प्रोटीन आइसोलेट्स आर सुपीरियर ऑप्शन इन ओनली टर्म्स ऑफ प्रोटीन कंटेंट, नॉट इन क्वालिटी. Our next question, which is better filtration technology, membrane filtration or ion exchange chromatography? Both are excellent filtration technologies. Ion exchange एक advanced technology है जिसकी हेल्प से हम highest protein content extract कर सकते हैं with absolutely no carbs, no fat and zero lactose. तो जो whey protein isolate with the help of ion exchange technology derive किया गया है, that is whey protein isolate 95, cost more as compared to whey protein isolate 90 जो membrane filtration से derive किया गया है. But in terms of protein quality and everything, both are fantastic technology. Our next question, what is whey protein hydrolysate? Hydrolysation एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से either whey protein concentrate या फिर isolate को एक एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू ट्रीट किया जाता है जिससे ये और ज़्यादा इजी टू डाइजेस्ट बन जाए. वैसे तो देखिए वे प्रोटीन ऑलरेडी बहुत इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, बट समटाइम्स बुजुर्ग लोग या बच्चों में डाइजेशन का इश्यू होता है, उनकी गट लाइनिंग में प्रॉब्लम होती है या फिर वो किसी डिसीज से सफ़र करते हैं, तो इस वजह से उनको डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं. तो ये प्रोडक्ट और इजी टू डाइजेस्ट हो जाए, इसे एक एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू ट्रीट किया जाता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, among whey protein isolate, concentrate, casein and milk protein कौन सा सबसे बेस्ट है? देखिए, all are excellent source of high protein and ये totally डिपेंड करता है आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर, कैलोरी इनटेक, बजट, टेस्ट एंड डाइजेशन पर. आप कोई भी चूज कर सकते हैं. बट येस, देयर आर फ्यू की पॉइंट्स जो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में जब हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को रिव्यू करूंगा तो मैं उसे आपको डिटेल में बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप अपने लिए एक सबसे ज़्यादा सूटेबल प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोज़ बनाने में. चैनल का नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा सो दैट जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.